फिर काउंट किया 11 बज गए रात के। अच्छा। हाँ, फिर गिन के फिर धीरे वो बच्ची भी बैठी थी बिल्कुल ऐसी बात में। हाँ। बोले 685। अच्छा। हाँ, तो दोनों खूब खुश हो गए क्योंकि बिल्कुल नहीं सिखा सकते। हाँ। बच्चे देख के अपने आप सीखेंगे। देख के अपने आप सीखेंगे। अगर बच्चों को अपन है ना कुछ वैसे करवा नहीं सकते, जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकते। मैंने देखा 3-3 बच्चे पाले में। सुबह की ओस की तरह होती है बेटियां, और आप सोचिए कि किसी सर्द सुबह में भोर की खिली हुई धूप होती है उसकी तरह होती है बेटियां। यदि उनको थोड़ा सा हम सब लोग साहस दे दें, थोड़ा सा उनके साथ लगें, तो दुनिया का ऐसा कोई कीर्तिमान नहीं है जिसको बेटियां ना बना सके। हमने अभी भी देखा कि राजस्थान की एक बेटी अवनी लेखरा ने दूसरे ओलंपिक में भी गोल्ड जीता है। यानी बेटियों में वो सारी क्षमताएं हैं जो बेटों में है, पर हम सब लोग उनको आगे बढ़ाएं, उनका साथ दें, तब वो कुछ भी कर सकती हैं। आज मेरे साथ भी एक ऐसी बेटी है जिसकी सफल कहानी से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। उस बेटी का नाम है रिया सैनी। सीकर की रहने वाली है, नलाकाबास में इनका घर है, और अपने पास में एक स्कूल में इसने अपनी पढ़ाई करी और एक सपना देखा कि मुझे परिवार की पहली डॉक्टर बनना है, मुझे परिवार में पहली ऐसी बड़ी एजुकेशनल डिग्री लेनी है, एक बड़ा ऐसा कीर्तिमान रचना है जो परिवार में अब तक किसी ने नहीं रचा। माता पिता ने पूरा साथ दिया और आज परिणाम आपके सामने है कि ये बेटी नीट यूजी 2024 में 685 मार्क्स लेकर के डॉक्टर बनने की ओर अपना पहला कदम बहुत मजबूती से बढ़ा चुकी है। हमारे साथ में आज रिया है, रिया की मम्मी है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस बेटी की कहानी कैसी रही। शायद हो सकता है कि आपकी बेटी को या आपके पास में रहने वाली किसी बेटी को भी ये कहानी प्रेरित करे, उसका भी कोई सपना हो जिसको पूरा करने के लिए वो थोड़ा सा साहस जुटा रही थी, ये कहानी शायद उसको वो साहस प्रदान करेगी। सबसे पहले तो मैं रिया की मम्मी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, खूब खूब शुभकामनाएं आपको। रिया, आपको भी बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है नीट क्लियर करने के बाद? बहुत अच्छा। जब ये जर्नी स्टार्ट करी थी तो लग रहा था कि इतना आसान हो जाएगा ये सब? नहीं, जब स्टार्ट किया था तब नहीं लगा था इतना आसान होगा जी। हो गया। किसका सपना था कि हमें नीट करना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए? मैंने ही सोचा था कि नीट करते हैं, डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, फिर मम्मी पापा से शेयर करिए बात। हाँ। तो क्या बोले वो? मेरा ठीक है, कर लो, मतलब तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। ओके। बेटी ने जब कहा कि मुझे नीट करना है तो आपको आपका क्या प्रतिक्रिया थी, क्या कहा आपने? बेटे शुरू से अच्छी थी पढ़ाई में। अच्छा। तो फिर अच्छे बच्चे होते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, तो फिर यही कहेंगे अच्छा कर लो। अच्छा कर लो। पहले मतलब बचपन से जैसे पढ़ रही थी तभी से अच्छी इंटेलिजेंट बच्ची है? हाँ, शुरू से। कभी पढ़ाई को लेकर परेशान नहीं किया आपको? कभी भी नहीं, है ना, माता पिता को कई बच्चे परेशान करते हैं, बचपन में पढ़ते नहीं है, स्कूल भेजना पड़ता है, होमवर्क मेरे को वो करता है, वो करता है, बेटा करता है, पर बेटियां नहीं करती। 2 बेटियां आपके, एक बड़ी बेटी एक ये बेटी, दोनों पढ़ने में सिंसियर है। बहुत बढ़िया बात है। जब इसका रिजल्ट आया तब सबसे पहले किसको पता चला, आपको कि आपके हस्बैंड ने उनको पता चला? सब साथ ही थे। और सबका क्या रिएक्शन था? सब बहुत खुश थे। ऐसे मुझे लगता है शायद व्यक्त नहीं कर पाए होंगे कि क्या मिल गया है, कैसे मिल गया है। ये जो पेपर दे के आई थी ना, हाँ, उसी दिन जब इसने वो मार्क्स काउंट किए होंगे अपने जी, उसी समय इसने खाना नहीं खाया। हाँ। सुबह 8:30 बजे निकली, फिर रात को आई 9 बजे घर पे। फिर मैंने कहा खाना खा ले, 3 बार रसोई में आके चली गई, किचन में आके फिर चली जाती। और फिर मैंने कहा पानी तो पी ले, फिर पानी पिया, फिर काउंट किया 11 बज गए रात के। अच्छा। हाँ, फिर गिन के फिर धीरे वो बच्ची भी बैठी थी बिल्कुल ऐसी बात में। हाँ। बोले 685। अच्छा। हाँ, तो दोनों खूब खुश हो गए। फिर तो खूब खुश हो गए। उसने कहा पापा इसने क्या कर दिया, कुछ ऐसा क्या क्या बोला, क्या वर्ड थे? एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं, लेकिन मतलब बस इस बार कर दिया, इस बार इसने कर दिया। हाँ, तो हमें भी बहुत खुशी हुई कि भाई। हाँ, 685 का मतलब ये तो तय हो गया था, सिलेक्शन तो कंफर्म हो ही गया। हाँ, पहली बार में हो गया तो बहुत बड़ी बात है। बहुत खुशी हुई। रिया, ये जर्नी आसान नहीं होती है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव भी होते हैं, हर दिन एक नहीं होता, क्योंकि 12 महीने की तैयारी करते हो आप, तो हर दिन एक जैसे निकलता भी नहीं है। आपके भी अप्स एंड डाउन्स तो डेफिनेटली आए होंगे। कई बार अच्छे मार्क्स आते हैं, कई बार नहीं आते हैं। कभी कम मार्क्स आते थे, तब उनको कैसे डील करते थे? कम मार्क्स आते थे तो मतलब ऐसे डिसअपॉइंटमेंट तो होता था, भाई कम मार्क्स आ गए। फिर ऐसे सोचते थे कोई बात नहीं, पहली बार कर रहे हैं, और बच्चे भी तो कर रहे हैं, कर लेते हैं एक बार। ये मतलब 1-2 दिन रहता था, फिर क्लास में जाते थे तो टीचर से बोलते थे कि भाई कम नंबर आ रहे हैं तो ज़्यादा लोड मत लो, हो जाएगा, करो, अच्छी तैयारी करो। मतलब सपोर्ट था मतलब टीचर्स का। और फिर सेमिनार वगैरह होते थे तो सर बताते थे कि भाई एक पेपर से या फिर कई बार कम नंबर आने से थोड़ा ना तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होगा। सही बात है। उससे तो उससे लगता था कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं है तो अगली बार कर लेंगे। ये बात ठीक है कि हर बार आने वाले मार्क्स को हर बार बस एनालिसिस तो करना चाहिए कि कम क्यों आ रहे हैं,
पर कम आगे तो डिसअपॉइंट होकर के बैठ नहीं जाना चाहिए कि बैठ बच्चे नहीं पढ़ाई छोड़ देते हैं, आगे की तैयारी नहीं करते हैं। आपने स्कूलिंग तो अपनी जहाँ पढ़ रहे थे आप वहाँ से कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद में मैट्रिक्स कैसे आना हुआ? बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं सीकर में, तो बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। हाँ, लेकिन मतलब जो स्कूल के टीचर्स थे उन्होंने भी कहा कि भाई मैट्रिक्स अच्छी है, और फिर पापा आए थे, पापा भी बहुत सी कोचिंग में जाके आए थे तो उन्हें भी मैट्रिक्स ज़्यादा अच्छी लगी। फिर मेरा भी यही था कि मैट्रिक्स में जाऊँ। फिर जब रिया आई क्लास में तो फिर क्या रिएक्शन था रिया का, कैसा लगा? नहीं, तब जब आई तो मतलब अच्छा, एकदम अच्छी सराउंडिंग थी, टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, तो बहुत अच्छा लगा। फिर जर्नी जैसे शुरू हुई, फिर एंड तक मतलब सपोर्ट किया टीचर्स ने, इतना समझाया वगैरह, और फिर सिलेक्शन तो हो गया। फिर डीटीएस में पेपर देते थे तो मतलब ऐसा लगता था कि पहले पेपर ट्राई के लिए दिया था 12th के साथ कि भाई देखते हैं पेपर कैसा आता है, तो पहले पेपर को देखे सर भाई नीट का सही पेपर है, ये तो नीट का सही है, तो बस फिर जब नीट का पेपर आया तब वो कैसा सा लगा? वो तो ऐसा लगा डीटीएस का सही है, डीटीएस का सही है। डीटीएस नीट से लग रहे थे और नीट डीटीएस सा लग रहा था। उसका कारण ये होता है कि हम बार बार अभ्यास करते हैं। डीटीएस आपके खूब सारे लगे होंगे। हाँ। सारे दिए आपने? आपने वो एक कहानी सुनी है कि एक व्यक्ति जो था वो गांव में से पानी निकालता था एक, और गांव की जो पाल होती है कुएं की वो पत्थर की बनी हुई होती है, तो बार बार रस्सी आ रही थी, जा रही थी, बहुत वर्षों तक हुआ, तो धीरे धीरे वो बहुत सारे निशान पड़ गए। एक व्यक्ति ने कहा कि रस्सी जैसी कोमल चीज इस पत्थर पे ऐसा निशान कैसे बना सकती है? तब किसी ने कहा था कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो वही होता है कि आपका अभ्यास लगाता रहता, तो फिर नीट वाले दिन ऐसा लगता है नहीं कि हम, ऐसा लगता है डीटीएस दे रहे हैं, वहां भी दिया था, यहाँ भी दे दिया। आप ये बताइए कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, और बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट भी होते हैं, उनमें कैपेसिटी भी होती है, पर फिर भी वो कर नहीं पाते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि रिजल्ट वैसा नहीं कन्वर्ट हो पाता जितनी उनके अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं। ऐसे क्या रीजंस होते होंगे, क्या डाइवर्जेंस ऐसे होते होंगे जिसकी वजह से, क्योंकि आपने इसको एक्सपीरियंस किया जर्नी को, तो आप बता सकते हो उसको बहुत इजीली। आपके सामने भी वो ऑप्शंस आए होंगे, विकल्प आए होंगे, पर आपने छोड़े होंगे, तो ऐसे क्या क्या डाइवर्जेंस हो सकते हैं? एक तो सोशल मीडिया यूजिंग, आजकल बच्चे बहुत करते हैं सोशल मीडिया को यूज़ करना, लेकिन तैयारी के टाइम पे तो नहीं यूज़ करना चाहिए सोशल मीडिया को। और मतलब टीचर से कंसल्टेंट हो गए, मतलब डाउट हो गए, डाउट नहीं पूछते बहुत से बच्चे, वो भी एक बहुत मन में ले जाते हैं, हाँ, मन कोचिंग में में रख लेते हैं, डाउट नहीं पूछते, उससे भी होता है। फिर कई बार रेगुलरिटी तोड़ देते हैं, मतलब कोचिंग रेगुलर नहीं आते, क्लास अटेंड नहीं करते, नंबर कम आते तो पेपर छोड़ देते कि ठीक है पेपर नहीं देंगे। रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ती है। ये गलतियां किसी स्टूडेंट को कभी नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया रिया ने भी कभी इस्तेमाल नहीं करा? बाद में नहीं, अभी तक। घर वालों ने तो स्टेटस लगाया होगा? हाँ, वैसे स्टेटस तो भाई एक अच्छा स्टेटस बन गया तो लगाया भी जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ स्टेटस करने लायक बनाओ फिर स्टेटस लगाओ, फिर क्या दिक्कत है? आपने बहुत सारी बातें बताई कि ये सब चीजें नहीं करे इंसान तो अच्छा कर सकता है। अपने टीचर्स पे बिलीव करना, कंटिन्यूटी रखना, कंसिस्टेंसी रखना, सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना। एक चीज़ और मैं पूछूंगा कि परिवार की पहली बेटी हो जो डॉक्टर बनने की ओर जा रही हो, तो अंदर से गर्व तो है कि भाई मैंने मेरे परिवार में एक नया माइलस्टोन बनाया है जो परिवार में पहले नहीं बना था। मान लो तुम्हारी जैसी कोई और बेटियां हैं जो ऐसा सोचती हैं कि उनको भी कुछ अच्छा करना है, तो रिया उनको क्या मैसेज देना चाहेगी यदि रिया को मौका मिलता है? यही कहना चाहूँगी, मैं खुद पे भरोसा रखो, और परिवार वाले तो सपोर्ट करते ही हैं। अच्छी टीम को ज्वाइन करो, अच्छी फैकल्टी को ज्वाइन करो जो तुम्हारी हेल्प करे, और हो जाएगा। मतलब ठानोगे मन में कि करना है तो हो जाएगा। बेटी बड़ी समझदारी की सी बातें कर रही है ना, पर है बहुत गुड़िया सी। आपके तो अभी भी लगती होगी वो बिल्कुल छोटी सी, चिंता भी रहती होगी। तो इसकी बातें सुनते तो आपको सही नहीं लगता कि जैसे अंदर से आप ही बोल रहे हो? देखो ये दोनों ही समझदार है बेटियां मेरी। मुझे लगता है माँ समझदार है इसलिए बेटियां समझदार। ऐसा तो कुछ नहीं है, माँ का कुछ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चे अपने माता पिता का प्रतिबिंब होते हैं और वो उनसे बहुत कुछ देखते हैं, सीखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम अपने बच्चों को बहुत कुछ कह के नहीं सिखा सकते हैं। नहीं, कह के बिल्कुल नहीं सिखा सकते। हाँ। बच्चे देख के अपने आप सीखेंगे। देख के अपने आप सीखेंगे। अगर बच्चों को अपन है ना कुछ वैसे करवा नहीं सकते, जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकते। मैंने देखा 3 बच्चे पाले मैंने जी, हाँ ना। और 5वीं क्लास तक जब बच्चा आता है ना, तब तक जो बच्चा को माँ सिखा देती है जी, वही बच्चा वहीं पकड़ लेता है, वहीं से फिर आगे उसी हिसाब से आगे निकलता है। इसको पढ़ाने वाली टीम को इसने तो बड़ा धन्यवाद दिया। आपको भी कुछ कहना उन टीचर्स को, क्योंकि वैसे तो डायरेक्टली हो सकता नहीं मिले, पर ये वीडियो देखेंगे वो तो उनको कुछ कहना चाहते हैं तो आप? देखो टीचरों को तो धन्यवाद है जी, मैट्रिक्स को भी धन्यवाद। चलिए, कि वो ना ये बहुत समझा रहे थे कि काउंसलिंग के बारे में भी बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। हाँ, काउंसलिंग में भी हमारी कोशिश किया मैं जी, कोशिश ये रहती है कि भाई काउंसलिंग करते समय भी बच्चों को पूरा पढ़े लिखे तो है नहीं जी। देखो पहली बेटी है तो हम पढ़े लिखे, वैसे ही पढ़े लिखे नहीं है,
करेंगे, जी है ना। अब वो इसके पापा तो वैसे ही सब्जी का काम करते हैं, जी फुटपाथ पे जी सब्जी का काम करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने ना काउंसलिंग के बारे में हमें बहुत कुछ बताया और जो भी जरूरत थी सब बताते थे। वैसे ये बहुत बहुत गजब आपने कही है कि आप उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं पर आपको पढ़ाई का महत्व पता था। आपके पापा जो हैं वो अपना मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और अब बेटी ने जो है वो डॉक्टर बनने की ओर कदम बढ़ाया है, तो उनके लिए भी बहुत गर्व का विषय है। उनको बड़ा अच्छा फील हो रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि बेटी क्या डॉक्टर मैं ही बन गया हूँ। अब तो डेली जब घर से निकलते होंगे तो एकदम यूं उत्साह के साथ में निकलते होंगे। वो गुजरात गए थे ना जी तो इतने पैसे, मतलब कि एक नॉर्मल आदमी के लिए तो ज़्यादा ही है, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं ना। जी तो वहाँ फीस जमा करानी सब करवा के आए तो बिल्कुल थकान वकान कुछ नहीं। फिर मैंने कहा जो राजस्थान वाली कराएंगे तो 53,000 रुपये लग जाएंगे, तो कोई बात नहीं, करवाई क्यों नहीं। हमने उनको बताया नहीं कि हमने क्यों नहीं करवाई। अच्छा। करवाई क्यों नहीं, तो पैसों के लिए बिल्कुल वो नहीं है। तो गुजरात में आपने ले लिया कॉलेज? मतलब एक बार तो ले लिया और अपग्रेड करवाया है। हाँ, अपग्रेड करवाया। अभी एम्स में जाना चाहोगे? एम्स में जाना चाहूँगी। एम्स में तो और भी मतलब बड़ा, उसमें क्या सबसे अच्छी बात है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ फीस नहीं होती है, आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। आप भारत के आयुर्विज्ञान संस्थान से निकलते हैं तो एक डेफिनेटली लाइफ में एक एड ऑन पॉइंट होता है कि जो हमारी पूरी लाइफ हमारे साथ में चलता है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रिया। मैं चाहूँगा कि चूँकि आपने अपने माता पिता को संघर्ष करते हुए देखा है, आपने उनके आसपास के लोगों को भी संघर्ष करते हुए देखा है डेफिनेटली, तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी डॉक्टर बनने की वो सारी परिस्थितियों से होकर के गुजरी हैं जहाँ तक का रास्ता वहाँ पहुँचता है। तो आप एक अच्छी डॉक्टर बने, और डॉक्टर बन करके बिल्कुल वैसा ही माने कि जैसा आपका परिवार है वैसे ही जो आपके साथ में लोग आएंगे उनको बहुत अच्छे से रखना, खूब कोशिश करना कि जो आप सीख रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। और अभी जर्नी स्टार्ट हुई है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नीट कर लिया मतलब हम डॉक्टर बन गए, हम डॉक्टर बने नहीं हैं, हमने डॉक्टर बनने की ओर एक कदम बढ़ाया है। अगले जो आपके कॉलेज के 4-5 साल हैं ये बहुत क्रूशियल हैं, उसमें खूब मेहनत करना और खूब अपना ध्यान रखना और अच्छी डॉक्टर बन करके हम सबको और अच्छे गर्व के पल देना। इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं कहूँगा कि ये कोई महत्व नहीं रखता है कि हम लोग कहाँ से आते हैं, हम क्या करते हैं। धीरू भाई अंबानी कहा करते थे कि अच्छे विचार और अच्छे सपने किसी के भी मन मस्तिष्क में पल सकते हैं, बन सकते हैं। तो जो सपने आपके मन में पलते हैं या बनते हैं उनको धरातल पर लाने के लिए कोशिश करिए, मेहनत करिए, कठिन परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से वो सपने साकार होंगे। और साकार होते वो सपने सिर्फ हमारे जीवन को बेहतर नहीं बनाएंगे बल्कि हमारे आसपास, हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे राष्ट्र को भी मजबूत बनाएंगे। और यही शायद आज़ादी के बाद में हम सबका दायित्व है कि हम 1/140 करोड़ जो हिंदुस्तानी होने का अपना हिस्सा है उसको हम अच्छे से पूरा कर पाएँ। रिया ने अपना काम किया है, आपका भी मन है ऐसा करने का, आपका मन भी है डॉक्टर बनने का, मैट्रिक्स नीट डिवीजन आ जाइए, मन है इंजीनियरिंग करने का, IIT जाने का, तो मैट्रिक्स JEE एकेडमी आपका स्वागत करती है। और यदि एक अच्छी स्कूलिंग आप लेना चाहते हैं तो मैट्रिक्स हाई स्कूल आपका वेलकम करती है। रिया जैसी सफल कहानी हम और गढ़ पाएं और इन बेटियों को खूब साहस और एक अच्छा वातावरण दे पाएं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रिया को खूब आशीर्वाद दूंगा। ये बहुत अच्छी डॉक्टर बने, इन्हीं भावनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।